डोनाल्ड ट्रंप कार्ड खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे। कभी टैरिफ तो कभी देश निकाला। ऐसे में ट्रंप ने गोल्ड वीजा वाली स्कीम निकालकर सबको हैरान कर दिया है। अब इसका भारत पर क्या असर होगा, आज इसे जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल से दिल्ली की हार हजम नहीं हो रही। ऐसे में अब केजरीवाल ने स्टालिन का रास्ता अपनाने की ठान रखी है, यानी लैंग्वेज वॉर। अब वो भी पंजाब में जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। इसके अलावा वक्फ बिल को लेकर आज नया क्या हुआ, कौन परेशान हुआ और कौन हुआ हैरान, एक नज़र इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार देश में अवैध तरीके से आए अप्रवासियों को वापस उनके देश भेजने का काम कर रहे हैं, फिर वो चाहे पैरों में बेड़ियां डालकर ही क्यों न भेजना पड़े। यानी ट्रंप का मिशन और विजन दोनों क्लियर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रंप रईसों के लिए एक खुला ऑफर लेकर आए हैं, यानी पैसा दो और अमेरिका की गोल्डन सिटीजन पाओ। अब इस स्कीम के तहत मोटी रकम खर्च करके अमेरिकी नागरिकता हासिल की जा सकती है और अगर कोई अपना अमेरिकन ड्रीम पूरा करना चाहता है तो उसे $5 मिलियन यानी लगभग 43 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। आपको बता दें, अगर ट्रंप का ये प्लान लागू हो जाता है तो लंबे वक्त से ग्रीन कार्ड की कतार में खड़े भारतीय प्रोफेशनल्स की परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रंप गोल्ड कार्ड योजना का ऐलान तो किया और उन्होंने ये भी कहा कि $5 मिलियन की फीस देकर अप्रवासी भी अमेरिका में रहने का परमिट हासिल कर सकते हैं। और ये प्लान 35 साल पुराने EB-5 वीज़ा प्रोग्राम की जगह लेगा, जो अमेरिकी व्यवसाय में कम से कम $1 मिलियन का निवेश करने वाले विदेशियों को दिया जाता है। आइए अब जानते हैं कि इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। $5 मिलियन की कीमत का मतलब है सिर्फ भारत के सुपर और बड़े कारोबारी ही अमेरिका निवास के लिए आसान रास्ते या बड़ा खर्च उठा सकते हैं। इससे उन होनहार और स्किलफुल युवाओं की परेशानी बढ़ने की संभावना है जो पहले से ही ग्रीन कार्ड लेने की लाइन में लगे हुए हैं। इसके अलावा EB-5 के तहत अप्लाई करने वाले अब लोन ले सकते हैं या पैसा जुटा सकते हैं, जबकि गोल्ड कार्ड वीजा के लिए पूरा भुगतान नगद करना होगा, जिससे भारतीयों के लिए एक बड़ा हिस्सा पहुंच के बाहर हो जाएगा। अब देखना होगा कि ट्रंप की इस स्कीम का भारतीय कैसे जवाब देते हैं। वहीं केंद्र और तमिलनाडु के बीच चल रहे ट्राई लैंग्वेज वार के बाद खबर ये है कि पंजाब और केंद्र के बीच भी वॉर शुरू हो गया है। आपको बता दें, आज के समय में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पहले दिल्ली में भी हुआ करती थी, लेकिन केजरीवाल की हार के बाद दिल्ली का किला तो लगभग ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में साल 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव है। राजनीतिक पंडितों की माने तो केजरीवाल दिल्ली से साफ हो चुके हैं, लेकिन अब भगवंत मान भी पंजाब से बाहर होने वाले हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की बौखलाहट से एक बात तो साफ होती है, और ये कि केजरीवाल हर वो कोशिश करेंगे जिससे पंजाब में उनकी पार्टी बनी रहे, फिर चाहे वो झूठे वादे हों या फिर लोगों को भड़काने का काम। आपको बता दें, अब आम आदमी पार्टी उस रास्ते पर जाना चाह रही है जिसमें करुणानिधि और स्टालिन शामिल हो चुके हैं। तो क्या भाषा विवाद खड़ा करके पंजाब में अपनी राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं केजरीवाल? इधर मनीष सिसोदिया का पंजाब दौरा भी यही इशारा करता है। अब सवाल यह है कि शिक्षा के मामले में क्या अभी तक दिल्ली का कोई मॉडल लागू नहीं हुआ था, जो अब पंजाब में नया मॉडल लेकर सिसोदिया पहुंचे हैं? अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पंजाब में अब स्कूल खेलने पहुंचे, यानी हर स्कूल के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया वहां कोई शिक्षा का मॉडल नहीं बताने गए, बल्कि शिक्षा की आड़ में पंजाबियों को भड़काने की कोशिश करने गए, जिसका फायदा उठाने का काम भगवंत सरकार भी पूरी तरह से कर रही है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह ने भी आरोप लगाया कि CBSE ने पंजाबी भाषा को विषय सूची से बाहर निकाल दिया। हालांकि विरोध के बाद उसे फिर शामिल कर लिया गया है। अब ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि पंजाबी भाषा के नाम पर भड़काने का काम जिस तरह से आम आदमी पार्टी कर रही है, उससे पूरे देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी बिगड़ने की संभावनाएं हैं। तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का शिक्षा मॉडल क्या वाकई में भगवंत सरकार लागू करा पाएगी या सिर्फ भाषा पर फसाद करने पहुंचे हैं, ये देखने वाली बात होगी।
अब अगर बात करें वक्फ बिल की, तो केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। नई बात यह है कि इसमें 14 बदलाव के साथ दोबारा पेश किया गया है। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 फरवरी को हुई बैठक में बिल को कैबिनेट की रजामंदी मिली। आपको बता दें, सरकार इसे संसद के बजट सत्र में दूसरे हिस्से में पेश कर सकती है और बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई थी। भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सांसदों के 14 संशोधनों को तो स्वीकार किया गया, लेकिन विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया। लेकिन इस बिल में सबसे ज्यादा आपत्ति जताई ओवैसी ने। उन्होंने ये तक कह दिया कि उन्हें 655 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट मिली है, जिसे एक रात में पढ़ना संभव नहीं। उन्होंने असहमति जताई और संसद में भी इस विधेयक का विरोध किया। देखा जाए तो पढ़े लिखे ओवैसी के 655 पन्नों की रिपोर्ट को न पढ़ने की बात हजम नहीं होती। ओवैसी अपने आप को बैरिस्टर बताते हैं, कानून का जानकार बताते हैं, और उनसे ड्राफ्ट न पढ़ा जाए ऐसा हो नहीं सकता। बल्कि असल बात तो यह है कि उन्हें सरकार के उस बिल का विरोध करना है जो वक्फ माफिया को जड़ से खत्म करने वाला है। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।